सो हाय गाइस। तो प्रेगनेंसी में लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ़ हो जाती है, हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं। तो मैं भी ये सब चीज़ें फेस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी कि क्या क्या चीज़ें मेरी इस प्रेगनेंसी जर्नी को ईजी बना रही हैं। अभी भी मेरी ड्यू डेट बाकी है, तो अभी मेरा 7th मंथ चल रहा है और मेरी लाइफ को जिन जिन चीज़ों ने अभी तक ईजी बनाया है और मैंने जो चीज़ें मतलब बहुत रिसर्च कर कर देखी हैं कि हाँ ये मेरे लिए आगे भी हेल्पफुल रहेंगी, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि लाइफ हमारी कैसे थोड़ा सा बेटर कर सकती है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए असेंशियल रहती हैं प्रेगनेंसी में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, दिस इज़ अ लाइफ सेवियर, दिस प्रेगनेंसी पिलो। ये सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, जहाँ भी मैं बैठती हूँ मेरे पीछे मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस टाइप का है। ऐसे सी शेप पिलो आपने सुना ही होगा, प्रेगनेंसी पिलो के नेम से ये आता है। ऐसे वीडियो में आपको पूरा नहीं दिख पाएगा, ये सी शेप पिलो होता है और दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल और बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने ये हीलोफाई ऐप एक डाउनलोड कर रखी है, उसमें डेली टिप्स आती हैं बेबी से रिलेटेड कि आपका बेबी कितना ग्रो कर गया है और क्या क्या आपको खाना चाहिए, कुछ टिप्स आती हैं। तो उसी पे इसका लिंक मैंने देखा था और मैंने ये परचेज़ किया था। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा और मुझे 5th मंथ के बाद से काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। लाइक सोने में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगा था, जो टमी का वेट होता है वो बहुत बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो आपको ये नहीं समझ आता आप कौन सी पोजीशन में लेटो। जैसे आपको बताएंगे डॉक्टर्स की आप लेफ़्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटोगे तो बेटर रहेगा बेबी के लिए और आपके लिए ब्लड फ्लो के लिए, या आप सीधा लेटो या लेफ़्ट पोजीशन में लेटो, राइट पोजीशन में मत लेटो। पर लेफ़्ट पोजीशन में लेटना, सीधा लेटना, सब कुछ बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो दिस विल मेक योर लाइफ ईजी। आप एडजस्ट करके अपने लेग्स को, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक पिलो रखना पड़ेगा, पीछे रखना पड़ेगा, वो भी अनकम्फर्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्पेस लेता है बेड पे। ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही सोते हो हमेशा, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सेकेंड एक मेजर इशू क्या आता है स्ट्रेच मार्क्स का, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सपेंड करेगी, स्ट्रेच होगी, तो स्ट्रेच मार्क्स जनरली आएंगे। किसी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा बैक पे स्टार्ट हुए हैं, पर अभी टमी पे या फिर इनर थाई पे नहीं है। पर जहाँ जहाँ हम स्क्रैच करते हैं ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ईचिंग की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ हमें ईचिंग होगी, हम स्क्रैच करेंगे, वो बाद में प्रॉब्लम करेगा। मेरी सिस्टर्स ने, सब ने मुझे ये वार्न करा है कि आप जहाँ जहाँ स्क्रैच करोगे वहाँ पे ही स्ट्रेच मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर वो बाद में ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए मुझे जैसे ईचिंग होना 5th मंथ में काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। मैंने कोकोनट ऑयल लगाया, नहीं वो वर्क करा, मेरी ईचिंग नहीं रुकी और फिर वो जब ईचिंग होगी तो आपको स्क्रैच करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत वरिड थी, उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो एक बायो ऑयल मुझे मिला और मेरी सिस्टर्स ने और मेरी फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट करा, जो लोग मतलब जिनके बेबीज़ हैं, कि आप ये यूज़ करो। तो ये बायो ऑयल है। ये मतलब मैं कोकोनट ऑयल 2-3 दिन तक यूज़ करा, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने परेशान होकर मतलब सबसे पूछा और रिसर्च करी इस पर, तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये बायो ऑयल आप देख सकते हो, ये वाला मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। ये 60 ml का है। मैं अब ये 2 बॉटल्स पूरी यूज़ कर चुकी हूँ और ये मेरी 3rd बॉटल है। अभी भी देखिए थोड़ा यूज़ हो चुका है। ये मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही लगाया तो मेरी ईचिंग एकदम रुक गई थी। मतलब मैंने मॉर्निंग में लगाया, फिर इवनिंग में लगाया, एक ही दिन में ईचिंग की प्रॉब्लम तो मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है, ईचिंग नहीं है, पर ये हमें डेली इसलिए लगाना होता है टमी एरिया पे, इनर थाई एरिया पे, बैक एरिया पे, कि बाद में आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। वरना क्या होता है कि आप अगर स्क्रैच भी नहीं करोगे तो स्ट्रेच मार्क्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो स्टिचेस की बात अलग है, अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, पर नॉर्मल में भी आपको मोटे मोटे ऐसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो बहुत गंदे लगते हैं। आप ही अभी से ऑयल यूज़ करने लगोगे, अपने 5th मंथ से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर्स तो 3rd मंथ से ही रिकमेंड कर देते हैं कि आपको स्टार्ट करना है, पर जनरली क्या होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हम उस पर ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। तो जैसे ही मुझे ईचिंग स्टार्ट हुई 5th मंथ के स्टार्टिंग से, मैं ये तब से ये यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत हेल्पफुल लग रहा है मुझे। और इसकी ना जैसे स्मेल, हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल्स इस टाइम पे पसंद नहीं आती, तो फिर इसकी बहुत माइल्ड सी स्मेल है, तो ये दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, हमें भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। एक मैं ये हीलोफाई ऐप से स्ट्रेच मार्क क्रीम मंगाई थी, वो भी अभी से यूज़ कर रही हूँ। इसके भी इंग्रेडिएंट्स मुझे एकदम नेचुरल लगे थे, मैंने रिसर्च करा, तो मैं एक ये भी यूज़ कर रही हूँ साथ में, जहाँ जहाँ मेरे ऑलरेडी थोड़े थोड़े स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, और ऑयल मैं पूरे टमी एरिया पे और इनर थाई एरिया पे ये लगाती हूँ, या थोड़ी थोड़ी ईचिंग कहीं पे हो जाए तो वहाँ भी लगाती हूँ मैं ये। एक सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्किन हमारी सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो सेंसिटिव स्किन के लिए अगर हम थोड़ा भी बाहर जा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा जाने का मन करता नहीं है,
थोड़ा भी बाहर जाते हैं, डॉक्टर के जाना होता है। अब समर्स का है मेरा जो टाइम चल रहा है ये, तो बहुत ज़्यादा लू है, तो बहुत गर्मी रहती है, तो फिर उसके लिए सनस्क्रीन लगानी होती है। पर धूप में क्या है, सनस्क्रीन भी क्या है मेल्ट होने लगती है थोड़ा थोड़ा, मैंने देखा है, और वो मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगती। तो मैंने रियो हर्ब्स का, मतलब ये काफ़ी नेचुरल इसमें प्रोडक्ट्स हैं, ये 100% नेचुरल है, और इसमें SPF 50 है। तो रियो हर्ब्स का मैंने ये स्प्रे मंगाया है। लाइक हमें ये बस ऐसे ऐसे स्प्रे करना होता है एंड यू आर डन। 4-5 टाइम्स आप स्प्रे करो और आप 2-3 मिनट्स के लिए फ़ैन के नीचे बैठ जाओ, ये ड्राई आउट हो जाएगा और शाइन भी करेगा, और ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। मेरे को थोड़ा टैनिंग होने लग गई थी, और फिर इसके बाद ये मेरी रिड्यूस हुई है और मेरे को टैनिंग होना बंद हो गया है। मतलब इफ़ेक्टिव है, मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी 2nd बॉटल है, तो ये भी मुझे इफ़ेक्टिव लगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को 3rd मंथ में थोड़ा प्रोटीन की प्रॉब्लम हो गई थी। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेगनेंसी में, बहुत कॉमन है, क्योंकि हम क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी 3rd मंथ तक। सबको ही जनरली प्रेगनेंसी में वॉमिट होती है, तो हमसे कुछ खाया नहीं जाता, दूध पीते हैं तो वो निकल जाता है वॉमिट में। कोई भी ऐसी हम इफ़ेक्टिव चीज़, पनीर खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर हमारी प्रोटीन जनरली कम होगा ही। 4th मंथ से डॉक्टर्स मल्टीविटामिन वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, पर तब तक लेट हो जाता है थोड़ा, और आप में डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। तो प्रोटीन के लिए मुझे वो प्रोटीन जो हम पाउडर डालते हैं वो नहीं पिया जा रहा था, सबसे नहीं पिया जाता वो। मदर हॉर्लिक्स में थोड़ा ले लेती हूँ, वो अब बहुत टेस्टी है वनीला उसमें, तो एक मैं मदर हॉर्लिक्स ले लेती हूँ। एक बिस्किट्स हैं जो मतलब आपको कुछ पीना ही नहीं पड़ेगा, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो ये कैलोफ्रीज के बिस्किट्स हैं, ये मेरी डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट करे थे। तो काफ़ी सारे मार्केट में अलग अलग प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं, जो बहुत लोगों ने बताया कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होते, वो कोई होते हैं कोई नहीं होते। तो ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये मैं अपने 4th मंथ से ले रही हूँ, और मेरे काफ़ी जल्दी से प्रोटीन की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। वो स्किन पे भी आपको दिखने लगती है, और जब आपके चेकअप्स होते हैं, रेगुलर चेकअप्स, उसमें भी आपको डॉक्टर बता देती है कि हाँ अब आपका प्रोटीन प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। ये आपको बस दिन में 2 ही बिस्किट लेने होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिस्किट्स होते हैं। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे इसमें क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, इसमें एक पैकेट में 2 निकलते हैं। एक दिन में आपको 2 ही खाने होते हैं, 3 भी खा सकते हो अगर ज़्यादा कमी है। तो मैंने 2 ही खाए शुरू से, और मैं मिल्क के साथ ही लिए मैंने जनरली, क्योंकि मुझे लगता था थोड़ा और इफेक्टिव होगा। वॉमिट मुझे रुक गई थी 3rd मंथ के बाद, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर वो प्रोटीन जो वो होते हैं पाउडर्स, उनसे मुझे वॉमिट हो जाती थी हमेशा, तो वो मैंने फिर वो छोड़ दिए थे। तो इसके बाद मेरी लाइफ ईज़ी हो गई थी बिस्किट्स लेने से। बिस्किट्स ईजी हैं लेना, खा सकते हो, टेस्टी भी हैं, आपको इसकी वजह से वो नहीं लेना पड़ता, बिल्कुल भी कोई पाउडर ऐड नहीं करना पड़ता प्रोटीन का अपने मिल्क में, ठीक है। तो ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। और मुझे सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी जो मैंने परचेज़ करी, स्टार्टिंग में मुझे क्या हुआ, 3rd-4th मंथ में बहुत ज़्यादा रैशेज़ होने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जनरली काफ़ी लोगों को होती है ये प्रॉब्लम। जब हम नॉर्मल लेगिंग्स पहनते हैं उसमें इलास्टिक होती है, और वो ना जो हमारी टमी एरिया है वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हमारे नीचे ना स्ट्रेच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रैशेज़ होने लगते हैं, वहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं, और आपको सोने में भी अनकंफर्टेबल होता है, चलने में भी अनकंफर्टेबल होता है। तो मैंने रिसर्च करा और मुझे मिला, मतलब मुझे लगता था कि ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं होता होगा, पर वो था, मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं करा, पर ये मैंने खुद ही ऑनलाइन सर्च करा। ये हीलोफाई ऐप में ही बल्कि मुझे आ गया, वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे सजेस्ट करा, तो मैंने देखा। ये प्रेगनेंसी मैटरनिटी लेगिंग्स होती हैं, आप लोग देख पाओ तो ये यहाँ से ना स्ट्रेच आप वो भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो, थोड़ा टाइट और लूज़ कर सकते हो। इसमें ये आपका टमी एरिया तक आता है, ये वाला पार्ट पूरा, और यहाँ इसमें ना देखिए आप कोई इलास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, ये टमी एरिया पे ऐसे एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत आपका हल्का बहुत टाइट करना है तो आप इससे पीछे से कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें कोई इलास्टिक नहीं है तो कोई रैशेज़ नहीं होते। इसने मेरी लाइफ इतनी ईजी बना दी है। मैंने जनरल कलर्स ले लिए हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रे, ऐसे 4-5 कलर्स ले लिए हैं, तो ये मुझे डेली में ही पहनना होता है, तो इसलिए मैंने 5-6 ले लिए हैं। एक मैंने मैटरनिटी जीन्स ली है, क्योंकि वो मैंने एक ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा तो बाहर जाना नहीं होता, और वो आपके बाद में कुछ काम नहीं आने वाली है, बाद में इतना टमी एरिया रहता नहीं है, और बाद में आप इतना ऊपर तक पहनोगे भी नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो एक मैंने जीन्स भी ली है, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने H&M की जीन्स ली थी वो, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक ये मैंने मैटरनिटी ट्राउज़र ऑर्डर करी थी, ये लेगिंग नहीं है, ये ट्राउज़र्स हैं,
और ये मतलब ये है कि हम टॉप वगैरह के साथ पहन सकते हैं, ये भी हमारे पेट पे एकदम कंफर्टेबल आ जाती है। मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करी थी, तो ये मुझे बाहर जाने में, मार्केट जाने में काफ़ी इजी रहता है। कोई भी मुझे अच्छा सा टॉप पहनना है तो इजी रहता है। मैं एक पिक भी शेयर करूँगी अपनी, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल लगती है मुझे। मैं बूट्स के साथ अपना विदाउट हील्स पहन सकती हूँ, ये अच्छी लगती है। एक मैं ये स्प्रे सैनिटाइज़र, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मेरा डेली का है ये। जब भी मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो बस ये है कि इसे स्प्रे करना है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं हर चीज़ के, कुछ पता नहीं लगता, कोई भी चीज़ रिएक्ट बहुत जल्दी करती है इस टाइम पे, तो हम सैनिटाइज़ करते रहेंगे रेगुलरली, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी बाहर जाओ तो ठीक है, घर में इतना नीडेड नहीं है। और सबसे ज़्यादा हमें क्या काम आया है, मतलब मुझे ना जो अंडरवेयर्स होते हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। यूजीज़ वगैरह हमारा क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साइज़ इतना ज़्यादा चेंज होने लगता है, उससे भी मुझे नॉर्मल अंडरवेयर से रैशेज़ होने लग गए थे। तो ये मैंने ये वाले तो मेरे हीलोफाई के हैं, ये भी आपको देखिए टमी एरिया पे पूरा आ जाता है ऊपर तक। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ये मैंने मंगाए थे हीलोफाई ऐप से। ये मैटर्निटी पैंटीज़ के नेम से ही आते हैं। और एक मैंने मंगाए थे क्लोविया से। क्लोविया की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। अब मैं एक फ़ैशन वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें आपको क्लोविया की चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें क्या है, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इस टाइम सॉफ्ट पहनने का मन करता है। तो उससे मैंने ये 3-4 ऑर्डर करी थी, क्योंकि डेली में ही पहननी होती हैं हमें। तो ये भी मैटर्निटी हैं, ये बिल्कुल भी मतलब कहीं पे ईचिंग नहीं होती इससे, बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है इसका। तो ये बहुत अच्छी हैं, मुझे क्लोविया की बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें साइज़ मैंने डबल एक्सेल मंगा लिया है सबका, लेगिंग में भी डबल एक्सेल, सब में कि बात तक मेरे काम आ जाए, ठीक है। तो उसमें लेगिंग में तो वैसे भी थोड़ा स्ट्रेचेबल है वो बहुत ज़्यादा, जो उसका क्लॉथ है बहुत अच्छा है, और उसे टाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है, ब्रा की प्रॉब्लम होती है। हमारा यहाँ से ना ब्रॉड होने लगता है एरिया, और पीछे से ब्रॉड होता है, कप साइज़ आपका थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। तो थर्ड मंथ तक आपके पहले वाली ब्रा भी चल जाती हैं, तो 4th मंथ से आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। आप एक साइज़ बड़ा लोगे, ठीक है, आप 5th-6th मंथ तक 38-40 साइज़ भी ले लोगे, पर आप उससे बड़ा क्या लोगे, ठीक है, और कितनी ब्रा आप खरीदोगे। तो उसके लिए ना मैंने आपको लिंक शेयर कर दूँगी, एक इमेज में दिखा दूँगी। ब्रा एक्सटेंडर्स खरीदे, वो मेरी लाइफ को इतना ईजी कर दिया उन्होंने। तो ये है कि आगे का कप साइज़ आपका ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो आप उस साइज़ तक ले लो, ठीक है। आप 236 की ले लो, 238 की ले लो, उसकी सी साइज़ ले लो, डी साइज़ ले लो, ठीक है। आप कप साइज़ ऐसे ले लो, और मैक्सिमम 38-40 आप ले लो। पर उसके बाद आपको जो 40 भी नहीं आ रहा होगा ना, वो आपको आगे से ठीक आएगा, पर पीछे से टाइट हो जाएगा। तो उसके लिए आप ब्रा एक्सटेंडर्स लगा लोगे, उसमें हुक लगा लोगे, वो वहाँ से एक्सटेंड हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा ब्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेकार में, आपके बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ बाद में काम आने वाला नहीं है। तो बेटर है आप ब्रा एक्सटेंडर्स लो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जैसे मैंने जो नई ब्रास खरीदी भी, जैसे मैंने क्लोविया से खरीदी है ये वाली ब्रा, ये मुझे बहुत क्यूट लगती है पिंक कलर की। तो ये मैंने 40 साइज़ में खरीदी थी, 40D की, मेरे बाद तक काम आ जाएगी। अभी मेरा थोड़ा सा लूज़ है, पर मेरे पीछे से ये टाइट आती है, तो यहाँ पर मैं ये ब्रा एक्सटेंडर्स लगा देती हूँ। अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए नहीं है वीडियो में, यहाँ पे मैं ब्रा एक्सटेंडर्स लगाती हूँ। जैसे इतना है, इतना पार्ट और हो जाता है, तो फिर ये मेरे ईजिली आ जाती है, ठीक है। ऐसे कोई भी ब्रा मेरी इजीली आ जाती है। और मैंने क्या करा है कि एक स्मार्टनेस दिखाई है, अभी से ही जो मैंने ब्रा ऑर्डर करी ना, इतने बड़े साइज़ की मेरे बाद तक काम आती नहीं, क्योंकि ये नहीं है कि मुझे 3-4 मंथ्स ही पहननी है, 5-6 मंथ्स ही पहननी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये फीडिंग ब्रास ले ली हैं अभी से ही, ठीक है। तो ये ऐसे खुल जाती हैं ये फीडिंग ब्रास, और ये पूरा ऐसे हट जाएगा आगे से, और ये आप ऐसे टक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये फीडिंग ब्रास होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्लोविया की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक में तो ये है कि ये पूरा ऐसे आगे से हट जाता है, ऐसे स्ट्रेप इसकी। और एक मैंने ये एक ऐसी ऑर्डर करी थी जिसमें ये जो है यहाँ से होल होता है अंदर से, आप देख रहे हो यहाँ से एक ऐसे होल होता है, तो ये भी फीडिंग के लिए इजी रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि बस एक होल है तो बस यहीं से आप पिला सकते हो, इसमें भी हमारा क्या है, ये एडजस्टेबल है, ये ऐसे खुल जाता है ये भी पूरा, ठीक है। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। और 1-2 मैंने और ले लिए हैं, टोटल 4-5 मैंने ले लिए हैं। अभी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। आप क्लोविया की चीज़ें यूज़ करोगे ना, यूजीज़ वगैरह, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को सच में बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है। एक है जैसे नाइट वेयर्स, हमें बहुत कंफर्टेबल और लूज़ चाहिए होता है इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा जनरली भी चाहिए होते हैं, पर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हमें बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर करा था, आई थिंक क्लोविया से, ये मैंने शायद ऑर्डर करा है। और ये इस टाइप का है ड्रेस, ये क्यूट सी ड्रेस है।
तो ये मैं नाइट में पहनती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। ये मैंने एल साइज़ ऑर्डर करा है, काफ़ी ब्रॉड है ये। अभी भी मेरे लूज़ है, 7th मंथ में भी, 9th मंथ तक मेरा काम आएगा और उसके बाद भी मेरा काम आएगा। मैंने इसमें भी एक स्मार्टनेस दिखाई है कि मैंने फीडिंग वाली ले लिया है। यहाँ से ऊपर से आप देख रहे हो, यहाँ से ना चेन खुल जाती है और यहाँ से आप फीड करा सकते हो इजीली, लेटे लेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने ही ले ली है, तो ये मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी। ये मैंने क्लोविया से ही शायद ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेजर प्रॉब्लम होती है बैक पेन की, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, लोअर बैक पेन मुझे तो होता है और सबको मैंने जनरली सुना है कि होता है। तो मैंने कि अमेज़ोन से एक मसाजर भी ऑर्डर कर लिया था। इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इतना भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि मैं डेली यूज़ करूँ, पर जब मेरे को बहुत सीवियर हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। और मैं बस बैक पे यूज़ करती हूँ, या फिर मेरे को थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपको पेट की साइड कहीं पे भी, जहाँ पे भी बेबी आ सकता है जिस भी एरिया तक, वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये आपको बस आप लोअर बैक में या फिर कभी यहाँ पे, और वो भी जनरली रोज़ यूज़ नहीं करना है, पर आपकी लाइफ को ईजी बना देता है ये भी, ये अच्छा रहता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एक है कि आपको लेग्स पेन होता है डेली, रात में जनरली लेडीज़ को ये होती है प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में कि पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि बेबी वेट हम कैरी करते हैं, तो वो सारा इफ़ेक्ट ना थाइस पे और पैर पे जाता है, तो हमको दर्द होता है। तो उसके लिए मैं जनरली, एक मेरी आंटी है, तो मतलब जो मेड है हमारी, उन्हें एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, और मैं ना सरसों के तेल से नीचे अपने मालिश करवाती हूँ पैर पे, लाइक काफ्स पे भी और नीचे की साइड मालिश करवाती हूँ। तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब ये जनरली मैं करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है जब दर्द होगा तभी करूँगी, रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। तो मेरे को रात को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, स्टार्टिंग में मुझे करनी पड़ी, फिर किसी ने मुझे सजेस्ट करा ऐसे करो, तो इससे मेरी स्वेलिंग भी नहीं हो रही है और मेरे को पेन भी नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत होता है हाँ, क्योंकि वेट की वजह से, पर हाँ बहुत कम है, वो इफ़ेक्टिव है काफ़ी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और कोई आपको कुछ सजेशंस चाहिए तो आप मुझे बताना। एक मैं फ़ैशन के ऊपर बनाऊंगी कि आप क्या क्या पहन सकते हो प्रेगनेंसी में, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको ये सब अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस टाइप की और वीडियोज़ बनाऊँगी। ओके, बाय बाय।